Students, we are going to study about absolute error, mean absolute error, relative error or fractional error. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या देंगे सबसे पहले? एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट एरर। अब ये समझें कि हम लोग कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो जैसे पेन है, हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो इसकी रियल वैल्यू हम लोग नहीं मेजर कर पाते हैं। तो आखिर में रियल वैल्यू कैसे हम लोग मेजर करेंगे? ये जानते हैं कि इसकी हर एक ऑब्जेक्ट की रियल वैल्यू का कहीं राइट होता है, पहले से नोन होता है कि इसका रियल लेंथ जो है इतना है। लेकिन हम लोग कैसे इसकी वैल्यू, हम रियल वैल्यू कैसे हम लोग पता करते हैं? तो सपोज करो कि इसको हम लोग पेन है, इसको एन टाइम मेजर करें। एन टाइम मेजर करने के बाद जब इसका हम लोग अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं तो जो अर्थमेटिक मीन प्राप्त होता है वह जो है रियल वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू के काफ़ी का होता है, करीब होता है। तो उसको हम लोग रियल वैल्यू उनका करते हैं, मान लेते हैं। अगर ये पेन है, इसको एन टाइम में 5 टाइम 6 टाइम और 6 टाइम मेजर करेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 टाइम मेजर करके और उसको ऐड करके 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वो आपका ट्रू वैल्यू या रियल वैल्यू का होता है, मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर को जानने से पहले हम लोग अर्थमेटिक मीन, आपने समझा अर्थमेटिक मीन, उस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी कहते हैं। तो अर्थमेटिक मीन और उसका इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू होता है। अर्थमेटिक मीन और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू होता है उसका डिफरेंस। अर्थमेटिक मीन और इंडिविजुअल ट्रू वैल्यूज का क्या कहेंगे? डिफरेंस जो होता है क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट एरर। मीन्स इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, एब्सोल्यूट एरर का है एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू मीन्स अर्थमेटिक मीन जो हमने बताया है वो ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल जो हम लोग मेजर कर रहे हैं, एक बार मेजर किया, 2 मेजर किया, 3 मेजर किया, तो जो प्रत्येक बार जो मेजर कर रहे हैं वह किसी उसमें से कोई एक मेजर वैल्यू और अर्थमेटिक मीन मतलब ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू का जो आपका डिफरेंस होता है वही आपका एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। तो देखें अगेन हम बता देंगे, डोंट वरी। हमने क्या बताया है? एब्सोल्यूट एरर कह रहा है कि इन द मेजरमेंट ऑफ a physical in the measurement of a physical quantity in the measurement of a physical quantity in the measurement of a absolute error in the measurement of a physical quantity is the magnitude of the difference between the true value
एंड इंडिविजुअल वैल्यू individual measured value of the quantity। हमने क्या बताया? एब्सोल्यूट एरर in the measurement of a physical quantity is the magnitude of the difference between the true value and individual measured value। देख रहे हैं, ये हमने बताया है ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू मीन्स क्या बताया है हमने? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो है वो ट्रू वैल्यू होता है। तो अर्थमेटिक मीन में ट्रू वैल्यू एंड का है इंडिविजुअल वैल्यू। मतलब इंडिविजुअल मतलब का जो बार बार मेजर ले रहे हैं वो इंडिविजुअल वैल्यू है। तो उसमें से कोई एक मेजर ट्रू वैल्यू और उसमें से कोई एक मेजरमेंट का जो डिफरेंस का होता है उसका मैग्नीट्यूड ही क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे या अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करेंगे। हमने हमारी कोई क्वांटिटी है उसको एन टाइम मेजर किया, सबको क्या कर लिया हमने? अर्थमेटिक मीन ले लिया, तो वही आपकी क्या होगी? ट्रू वैल्यू होगी। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करिए कि लेट a physical quantity be measured। let a physical quantity be measured n times। let a physical quantity be measured m times। आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी को कितने टाइम मेजर किया? n टाइम। let the measured values be। अपने मेजर वैल्यू क्या है? E1 है, E2 है, E3 है, so on En। करा कि the arithmetic mean of these value is। अर्थमेटिक मीन कैसे निकाल करते हैं? अर्थमेटिक मीन am सभी वैल्यूज को ऐड करके, सो ऑन जितनी वैल्यू है ऐड करके उतने ही नंबर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलता है? अर्थमेटिक मीन। ठीक है, हमने बताया है कि यूजुअली द अर्थमेटिक मीन करा कि यूजुअली समानता हम लोग कहेंगे यूजुअली प्रायर यूजुअली द अर्थमेटिक मीन एम is taken as the best possible or true value of the क्वांटिटी। देख रहे हैं, जो अर्थमेटिक मीन जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेस्ट ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मानते हैं। अब देखें हमने डिफिनीशन में क्या बताया? बाय डिफिनीशन क्या देखा है? बाय डिफिनीशन एब्सोल्यूट
absolute errors in the individual measured. Absolute error in the individual measured values of the quantity. और आप क्या समझ रहे हैं, जो एब्सोल्यूट एरर, ये जो है देख रहे हैं एब्सोल्यूट एरर, फर्स्ट जो है मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर जो है उसको बोलेंगे डेल्टा A1। कैसे निकलेगा, फर्स्ट मेजरमेंट में जो फर्स्ट इंडिविजुअल मेजरमेंट है उसमें एब्सोल्यूट एरर निकालना, तो क्या कहेंगे, जो ट्रू वैल्यू है या जो अर्थमेटिक मीन है उसमें से फर्स्ट इंडिविजुअल वैल्यू जो है क्या कहते हैं का डिफरेंस ले लेंगे। देख रहे हैं ये ट्रू वैल्यू और अर्थमेटिक मीन और फर्स्ट इंडिविजुअल वैल्यू है उसका डिफरेंस लेंगे, तो क्या होगा, उस फर्स्ट इंडिविजुअल वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर निकलेगा डेल्टा A1। सेकेंड मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर का है डेल्टा A2। कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू एंड सेकेंड इंडिविजुअल वैल्यू में से क्या है डिफरेंस ले लेंगे। ये क्या होगा, ये जो मिलेगा आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड मिलेगा। इस तरह आपने सो ऑन कर दिया आपने। और nth एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड होगा, ट्रू वैल्यू में से क्या करेंगे, nth इंडिविजुअल वैल्यू को क्या करेंगे डिफरेंस ले लेंगे। ये आपको मिल गया एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं, ये एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट इंडिविजुअल वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर, सेकेंड इंडिविजुअल वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर है, ये nth इंडिविजुअल वैल्यू में क्या है एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड है। तो कैसे फाइंड कर रहे हैं आप लोग, ट्रू वैल्यू और अर्थमेटिक मीन, ट्रू वैल्यू और अर्थमेटिक मीन और इंडिविजुअल वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड बताता आता है। कन्फर्म। अब नेक्स्ट पेज पर अब देखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। सेकेंड जो है आपका मीन, सेकेंड जो है आपका क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या देंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर जो होता है, इट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन ऑल द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई, देख रहे हैं डेल्टा ए मीन। अब देखें होता क्या है कि जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं उनका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लिया जाए, जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं उनका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लिया जाए, उनका हम लोग क्या करेंगे अर्थमेटिक मीन ले लें। जो हम जो वैल्यू है फाइंड किया है, इन सभी एब्सोल्यूट जो एरर हैं इनका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेते हुए इनका हम लोग अर्थमेटिक मीन जब लेंगे तो क्या उसको कहा जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन लेंगे, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द एब्सोल्यूट एरर का हम लोग मीन लेंगे तो क्या मिलता है मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी डिफिनेशन समझ लें, लिख लें, इसके हम बता दे रहे हैं। देखें, इट इज द arithmetic, it is the arithmetic mean of the positive magnitude of absolute error in
all the measurement in all the measurements of the quantity it is represented by डेल्टा। अब देखें ये आपका एब्सोल्यूट एरर था, यहाँ पर लगा दे रहे हैं एब्सोल्यूट एरर का लेंगे मीन 10, डेल्टा ए मीन 10। देखें ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, ये मीन एब्सोल्यूट एरर देख रहे हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, जितना भी एब्सोल्यूट एरर लिए थे आपने, ये एब्सोल्यूट है ना, तो जितना भी एब्सोल्यूट एरर थे उसको पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ले जाएगा। जितना भी एब्सोल्यूट एरर था उनका हम लोग पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेंगे। जितना देख रहे हैं ये एब्सोल्यूट एरर था, ये एब्सोल्यूट था, इनका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेंगे और इनका हम लोग क्या लेंगे, अर्थमेटिक मीन लेंगे। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन जितने नंबर होंगे उतना ही ऐड करके उतने से डिवाइड करेंगे। ये आपका देखें एब्सोल्यूट एरर का हम लोग पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेंगे और इसका अर्थमेटिक मीन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या मिलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखें हैंस आपने क्या देखा, हैंस द फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट may be written as कोई भी मेजर वैल्यू रहेगी, कोई भी आपका मेजर रहेगा उसका, देखिए ये आपका आप देख रहे हैं ये आपका मीन ट्रू वैल्यू है, मीन वैल्यू है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द जितने भी मेजर वैल्यू है उनका अर्थमेटिक मीन, और प्लस माइनस का होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। कोई भी मेजरमेंट इक्वल टू होगा मीन अर्थमेटिक मीन ऑफ द मेजरमेंट, और या इसको हम लोग ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं ना, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ये देखें इसके बाद मैं कोई भी मेजरमेंट जो होगा वो क्या होगा, एम प्लस कोई भी मेजरमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एम प्लस डेल्टा एम मीन होगा, और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एम माइनस डेल्टा ए मीन होगा। कोई भी मेजरमेंट की जो मिनिमम वैल्यू होगी डेल्टा एम माइनस डेल्टा ए मीन, देख रहे हैं, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा किसी मेजरमेंट की एम प्लस का होगा डेल्टा ए मीन होगा। दिस इम्प्लाइज दैट एनी मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी इज लाइकली टू बी बिटवीन, किसी भी क्वांटिटी का जो मेजरमेंट जो होगा मिनिमम वैल्यू ये होगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू का होगा ये होगा। किसी मेजरमेंट की ये मिनिमम वैल्यू है, ये का है मैक्सिमम वैल्यू है, ये एम का है, ये आपका अर्थमेटिक मीन है, और ये का है मीन एब्सोल्यूट एरर है। ये का है आपका अर्थमेटिक मीन, मेजरमेंट का जितने मेजरमेंट है उनका अर्थमेटिक मीन है, एक है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है। अब देखेंगे रिलेटिव एरर, और नेक्स्ट जो होगा आपका रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर होता क्या है, रिलेटिव एरर को हम लोग ये आपका डेल्टा ए इस सिंबल से दे रहे हैं, तो मीन एब्सोल्यूट एरर
मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू, ये क्या हमने बोला इसको मीन एब्सोल्यूट एरर। ये है आपका है मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, रिलेटिव एरर कहलाता है। क्या आपने देखा कि द रिलेटिव एरर is defined as the ratio of the mean absolute error to the mean value। क्या है ये आपका mean value। The relative error is defined as the ratio of the mean absolute error to the mean value of the quantity measured। इसके बाद अब इसमें आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, देख रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू में का 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिल जाता है परसेंटेज एरर। क्या मिलता है, परसेंटेज एरर। तो इसमें कोई डाउट हो, देख रहे हैं अगेन हम रिवाइज कर रहे हैं। फर्स्ट जो है फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, तो आपने कोई भी क्वांटिटी लिया उसको कितने टाइम्स मेजर किया, n टाइम्स। लेट अ फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड इन n टाइम्स। आपने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिया उसको n टाइम मेजर किया, कितने टाइम, a1 a2 a3 an टाइम मेजर किया। और इसका आपने क्या ले लिया, अर्थमेटिक मीन। क्या लिया आपने, अर्थमेटिक मीन। तो जो अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं उसको हमने क्या सिंबल दिया, am। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, जितने वैल्यू हैं उनको ऐड करके उतना ही नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो मिलता है अर्थमेटिक मीन, या इसको बोलते हैं मीन वैल्यू। और जो मीन वैल्यू होता है वही क्या होता है, उस क्वांटिटी का क्या होता है, बेस्ट पॉसिबल और ट्रू वैल्यू होता है। बेस्ट पॉसिबल या ट्रू वैल्यू होता है। तो देख रहे हैं डिफिनेशन क्या है एब्सोल्यूट एरर का, क्या है एब्सोल्यूट एरर का डिफिनेशन क्या है, मीन वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू का डिफरेंस जो होता है वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर। देख रहे हैं फर्स्ट इंडिविजुअल वैल्यू जो है, फर्स्ट वैल्यू आपने फर्स्ट मेजर वैल्यू और ये ट्रू वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होगा उसी का मैग्नीट्यूड जो है एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। देख रहे हैं एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए1 के मेजर में जो एरर है वो आपका एब्सोल्यूट एरर है। तो ये ट्रू वैल्यू और फर्स्ट जो मेजर वैल्यू का जो आपने डिफरेंस लिया वो क्या कहलाया, एब्सोल्यूट एरर। ये भी है ट्रू वैल्यू और सेकेंड वैल्यू की मेजर वैल्यू का डिफरेंस है, क्या है सेकेंड वैल्यू में क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। ये क्या है, ये आपका मीन वैल्यू है और nth मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस है वो क्या कहला, nth में क्या है, एब्सोल्यूट एरर देख लिया। आप देख रहे हैं और जितने भी एब्सोल्यूट एरर है उनका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेकर के अगेन उनका अर्थमेटिक मीन लिया जाए। जितने भी एब्सोल्यूट एरर आया था उनका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेकर के उनको जितने हैं उनको ऐड करके फिर n से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा, जिसका सिंबल होता है डेल्टा ए मीन। वहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर ये आपका है डेल्टा A1 A2 A3। अब कोई भी मेजर वैल्यू जो होगा उसकी मीन वैल्यू माइनस क्या होगा, एब्सोल्यूट मीन एरर का डिफरेंस होता है। ये आपका मिनिमम वैल्यू होती है, किसी मेजर्ड वैल्यू का जो मिनिमम वैल्यू ये होता है ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये मीन वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट मीन एरर है। ये मीन वैल्यू है, ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर डेल्टा ए क्या होगा आपका, डेल्टा ए कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए आपका मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का जो रेशियो होता है वही आपका रिलेटिव एरर कहलाता है। और परसेंटेज एरर मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू ये 100 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिलता है परसेंटेज एरर। अब देखेंगे इस पर हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट डे। कोई डाउट हो तो अगेन पूछ लेंगे।